कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जब मन में वासना होती है तो सती नजर नहीं आती है, साध्वी नजर नहीं आती है, केवल शरीर ही नजर आता है। और गर्द भील ने उसका अपहरण करा दिया है। जैसे अपहरण किया तो हड़कंप मच गया। आचार्य कालक की बहन मुझे पन्नालाल संचिति की याद आती है, जिन्होंने ये मनमाड़ कांड के बाद एक बात कही थी। मैंने उनसे पूछा था कितना बड़ा हुआ, लेकिन बाकी समाज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उस समय उन्होंने कहा था कि जैन समाज कब किस पर प्रतिक्रिया देता है। कई बार भी कोई दुर्घटना हो जाती है, इतने बलात्कार होते हैं, इतने दंगे होते हैं, लेकिन आज दिन तक आप गौर कर सकते हो, जैन समाज ने कभी किसी का निषेध नहीं किया, मानो उसको किसी से कोई लेना देना ही नहीं था। और जब ये प्रसंग में आपको सुना रहा हूं, तब से मेरे दिमाग में वही बात है। जब भी मैं आचार्य कालक पर बात करता हूं, सरस्वती का अपहरण होने के पहले यदि उस समय के जैन संघ ने, जैन गुरुओं ने, जैन धर्म गुरुओं ने, जैन धर्माचार्यों ने गर्दभ भील के उस अत्याचार और दुराचार के खिलाफ आवाज उठाई होती, तो सरस्वती का अपहरण होने का प्रसंग ही नहीं आता है। लेकिन हम सबका एक ही वायरस है, बोलू कुछ वाक्य। आग लगे मस्ती में सो जाओ, बस्ती में आग लगे तो मस्ती में सो जाओ, कि उसके घर आग लगी, मेरे घर आग नहीं लगी। लेकिन गली में लगी हुई आग तुम्हारे घर तक पहुंचने कब देर नहीं लगेगी। और उस समय आचार्य कालक और जैन संघ, जिसमें एक साध्वी का अपहरण हुआ, तो फिर हड़कंप पहुंच गया। आचार्य ने जैन समाज के लोगों को कहा कि गर्द भील को जाकर के इसका विरोध करो। और इस परिभूषण पर्व का व्याख्यान संघ के प्रमुखों ने आचार्य गर्द भील को सुना दिया कि बोले वो तो नादान है, वो निरंकुश है, यदि उसका जाकर के विरोध करेंगे तो हम सबके घर पर वो नांगर फिला देगा, हल चला देगा। आप उसको क्षमा करो। कौन कह रहा है? किसको कह रहे हैं? आचार्य को कह रहे हैं। बोले अपना धर्म तो क्षमा का है, पर लेकिन आचार्य गर्दभ भील क्षत्रिय थे। वे स्वयं राजसभा में पहुंचे, गर्दभ भील को संबोधन देने के लिए। और गर्दभ भील को जब संबोधन देने लगे, अहंकारी के पास सुनने के कान नहीं होते और किसी महापुरुष को देखने की नजर नहीं होती है। जैसे गर्द भील ने बोलना, गर्द भील को आचार्य कालक ने संबोधन देना शुरू किया कि नीति नहीं है, तू राजा है, तूने प्रजा का पालन करना चाहिए, तूने दुराचारियों से जनता को बचाना चाहिए। गर्द भील ने अट्टहास करते हुए जवाब दिया, ये धर्म सभा नहीं राजसभा है, तुम्हारा ये उपदेश तुम धर्म सभा में देना है, मेरे पास सत्ता है,
मैं जो करूंगा वो मेरा कानून है, मैं मालिक हूं मलय नगरी का, मैं शासन करता हूं। आचार्य कालक ने फिर एक बार संबोधन देने का प्रयास किया और गर्दभील ने कहा, निकल जाओ यहां से। जैसे वाक्य सुना, क्षात्र तेज का जवाब आया है, तुझे सत्ता से हटा करके रहूंगा। तूने एक सती के चरित्र के साथ खिलवाड़ करी है। और गर्दभील के राजसभा से बाहर आकर के 1-2 मिनट के अंदर आचार्य कालक ने अपना पूरा मूड चेंज कर दिया। बाहर आते ही ऐसा व्यवहार करने लगे मानो पागल हो गए। क्या प्रतिभा थी कि उनको पता था यदि गर्दभील को पता चल जाए कि मैं इसके विरोध में जाकर के राजाओं का गठन कर रहा हूं तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उनके गुप्तचरों की नजरों से छिप करके काम करना था और उज्जैन के गली गली से परिचित होना था। इसलिए पागल बन करके राजमार्ग पर घूमते रहे, गली गली में घूमते रहे। जैनियों ने क्या, सभी ने कहा अपनी बहन के अपहरण के सदमे ने आचार्य को पागल कर दिया है। क्या हिम्मत, क्या सोच, क्या ड्रामा है। और पागल 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 गली में घूमते थे। राजा गर्दभील है तो मुझे क्या उसका डर, मैं उसको उतार के रहूंगा। ऐसे अंट संट बोलते चले जाते थे। गर्दभील खुश हो गया कि पागल हो गया है। जनता ने उसकी बात की तरफ उपेक्षा कर दी और जब उसको पूरे उज्जैन नगरी का रोड मैप दिमाग में बना लिया कि कहां से कौन सी गली निकलती है और गर्दभील की जो साधना भूमि है, वो साधना भूमि के पास पहुंचने का सीक्रेट रास्ता कहां से निकल सकता है। कि आचार्य कालों को पता था जब भी आक्रमण होगा तो गर्दभी विद्या का प्रयोग करेगा। उस गर्दभी विद्या से प्रतिकार करने के लिए उन्होंने पूरे रास्ते अपने दिमाग में फिट कर लिए। आज की भाषा में कहना हो तो पूरी उज्जैन की पूरी रेकी कर ली उन्होंने। और ऐसी गजब की रेकी करी, ऐसी गजब की रेकी करी। और जब पता चल गया कि अब मेरी तरफ किसी की नजर नहीं है तो एक दिन क्षिप्रा नदी के किनारे एक पेड़ पर अपना रजोरन, अपने साधु के सारे उपकरण बांध दिए एक वृक्ष पर और व्यापारी दल के साथ मिलकर के पहुंच गए सिंधु प्रांत में। आज का जो सिंधु प्रांत है, सिंध प्रांत है। तो उस समय वहां पर ईरान से भगाए हुए शक और हुन की टोलियां उस प्रांत पर कब्जा जमा रही थी। वहां गए, जो अपने पास ज्ञान था ज्योतिष का, आयुर्वेद का, निमित्त क्या है, उस ज्ञान का उपयोग कर करके वहां के सारे शक सरदारों को प्रभावित किया। प्रभावित करके उनका ऑर्गेनाइजेशन, संगठन किया और संगठन कर करके उन राजाओं के मन में, उन शक और होनों के मन में उज्जैन पर आक्रमण करने की भावना प्रदीप्त करी।
मैंने आपको शुरुआत में कहा था, आचार्य कालक को जैन नहीं जानते, लेकिन भारतीय इतिहासकार बहुत अच्छे तरह जानते हैं। शक और हूणों को उज्जैन लाने वाले में आचार्य कालक का नाम भारतीय इतिहासकार लिखते हैं। वहां से चला भरोच में आचार्य कालक के भांजे भानुमित्र और बलमित्र रहते थे, उनको भी साथ में लिया और साथ में लेकर के, जो गफलत में था राजा गर्दभील कि मेरे पर आक्रमण करने की ख्वाहिश, निश्चिंत था वो। और जब सेना उज्जैन पहुंची, घेरा पड़ गया, तो उसने दरवाजे बंद कर दिए और दरवाजे बंद कर करके अट्ठम तप कर करके, तेले का तप कर करके वो गर्दभी को बांध करके साधना में बैठ गया। आचार्य कालक ने ऐसे तीरंदाज 50 साथ में लिए और उनको कहा कि साथ में चलना है, जैसे मैं इशारा करूं एक साथ तुम्हारे तीर निकलने चाहिए और गर्दभी का मुंह बंद हो जाना चाहिए। गर्दभी को मारना नहीं बोले। साथ में लेकर के गए, रोड मैप तैयार था। राजा गर्दभील ने कभी सोचा भी नहीं होगा ये, और उसकी साधना और इनका निरीक्षण, 3 दिन तक वहां बैठे रहे। आचार्य कालक के सारे योद्धाओं को तैयार रखा था। जैसे गर्दभी का मंत्र पूरा हुआ और स्वाहा का उच्चारण हुआ, गर्दभी का मुंह खुला, इधर से एक साथ तीर पहुंच गए। गर्दभी का मुंह खुला कि खुला ही रह गया, आवाज बाहर नहीं निकली। समस्या में से समाधान कैसे खोजे जाते हैं कि मुंह बंद करना है, उसकी ध्वनि नहीं जाएगी दूर तक तो उसका प्रभाव नहीं होगा। और जैसे गर्दभी का मुंह बंद हुआ है तो उसके अंदर जो गार्धवी विद्या की शक्ति जागृत हुई थी, उस शक्ति को बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिली। और वहां कौन बैठा था? गर्दभील। गधी को कोई अक्ल थोड़ी है, उसको थोड़ा पता है कि ये मेरा मंत्र साधक है। और गर्दभी ने ऐसे लातों से लाताड़ा गर्दभील को कि जब लात पड़ी तब गर्दभील को आश्चर्य हो, क्या आवाज तो कहां चली गई, नहीं लातें पड़ रही। आंख खोल करके देखा कि गर्दभी का मुंह तो बंद है। दुलत्तियां खाते खाते गर्दभील बेहोश होने लगा है। तब आचार्य कालक गर्दभील के पास पहुंचे। गधे की लातों से ही तेरा इलाज होगा। तुझे पराजित करने के लिए किसी सयानों की जरूरत नहीं, किसी वीर की जरूरत नहीं है। और फिर तो पूरे शक और हुनों ने पूरे नगरी पर कब्जा कर लिया। आचार्य कालक ने उज्जैन में गर्दभील को हटा करके वहां पर शक का राज्य स्थापन किया। और शक वंश के उन सारे सरदारों को, राजाओं को, सामंतों को एक आचार का प्रोटोकॉल दिया। मांसाहार नहीं करना, शराब नहीं पीनी, शिकार नहीं खेलनी, जुआ नहीं खेलना। संयमी जीवन का उनको
एक सदाचार का ट्रेनिंग देकर के राजवंश स्थापन किया। We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garva Sadhana. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।